अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमिकली मुआशी हालत जो है वो सही नहीं रही थी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जो है वो कायम किए गए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनली तमाम कंट्रीज को जो है वो कर्जा फराहम करता है, फंड देता है, तो इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। अब ये जो है इसलिए भी बनाया गया ताकि दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो तिजारत जो है उसको फ़रोग़ दिया जा सके, किस तरह करना है। लेकिन ये आईएमएफ जो है ना शर्तें लगाता है कि अगर किसी को कर्जा दे रहा है तो उससे पहले उसको टास्क देता है, ये चीज़ें आपने करनी है, उसके बाद हम आपको कर्जा देंगे। अभी जब आईएमएफ का जो अभी वफद आया था पाकिस्तान में, तो उसने भी कुछ शराइत रखी थी कि ये चीज़ें माने, उसके बाद हम आएंगे, फिर आपको कर्जा देंगे। अब इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे इतनी बार कर्जा ले चुके हैं लेकिन उनकी मुआशी हालत ठीक नहीं हो रही? इसकी वजह क्या है? देखिए, आईएमएफ किस तरह से ट्रैप है, कैसे काम करता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। आईएमएफ इस तरह काम करता है कि जब बना था तो इसमें 44 मेंबर्स थे, 44 कंट्रीज। अब इसमें 189 मेंबर्स हैं, 189 कंट्रीज हैं, और ये तमाम कंट्रीज हर साल जो है कुछ अमाउंट जो है वो इसमें जमा कराती हैं। ठीक है, कुछ पैसे पाकिस्तान भी देता है, जाहिर सी बात है। होता इस तरह है कि जो जितने ज्यादा पैसे देगा ना उसको उतना फायदा होगा। अब होता क्या है कि जो अगर किसी मुल्क को कर्जा देना है तो आईएमएफ का रूल है तो 85% जो है वो वोट होने चाहिए। इसमें क्या है कि 17% वोट जो राइट है वो है अमेरिका के पास। अमेरिका जो है सबसे ज्यादा फंड इसमें जमा कराता है। अब अगर सारे मुल्क मिलकर भी किसी मुल्क को कर्जा देने के लिए एग्री हो जाए तो 83% वोट बनते हैं, 2% फिर रह गए, जिसकी वजह से एतराज भी रखा हुआ है। चाइना, जापान, इंडिया कंट्रीज कह रही है भाई ये क्या चीज है। इसीलिए अमेरिका की हर बात माननी पड़ जाती है। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बुरे रखेंगे तो हमें कर्जा मिलेगा नहीं। अब जो कंट्री जितने ज्यादा पैसे देगी उसके उतने वोटिंग राइट होंगे। अमेरिका के वोटिंग राइट कितने हैं? 17% है। अमेरिका ने 2022 में 117 बिलियन डॉलर अपने जो है इसमें जमा कराए थे, और उसका टोटल जो बजट है उसका भी तकरीबन ये 15% से ऊपर बनता है। होता क्या है कि यही वोटिंग राइट यूज करके जो कंट्रीज है वो दूसरी कंट्री को जो कर्जा लेने आई है, जो गरीब मुल्क हैं कर्जा लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब आईएमएफ ट्रैप किस तरह बन जाता है कि अवाम को जो है ना किसी भी मुल्क को कर्जा लेने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि पूरे दुनिया में जो है फ्लोटिंग सिस्टम राइज है तकरीबन। फ्लोटिंग सिस्टम क्या है कि आपकी जो कंट्री की वैल्यू है अपना पैसे की, वो फ्लोटिंग सिस्टम पे डिमांड सप्लाई पे है। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व अच्छे खासे हैं, अगर आप बाहर की किसी कंट्री से पैसे कोई चीज लेना चाहते हैं तो आपके पास डॉलर होने चाहिए। अगर क्योंकि आपको आपके मुल्क में सारी चीजें मौजूद नहीं है, आपको कुछ चीजें बाहर से लेनी पड़ जाती हैं। अब डॉलर अगर आपके पास कम पड़े हुए हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। अगर आपको डॉलर अच्छे खासे पड़े हुए हैं तो आपकी वैल्यू जो है करेंसी की वो भी ज्यादा होगी। अब इस वजह से जो है अगर आपके पास पैसे कम पड़ गए आप बाहर से पैसे लेंगे, आईएमएफ से कर्जा लेंगे ताकि आपके पास पैसे हो, आप बाहर से जो है वो कोई चीज़ खरीद सकें। कर्जा लेना पड़ जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास तरक्की याफ्ता है नहीं आपका मुल्क के, इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है और बाहर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, वहाँ से आपको कमाई हो रही हो। ये नुकसानात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमारे पास तो इतनी नहीं है, चाइना में इंडस्ट्रीज़ अच्छी खासी हैं, वहाँ से वो कमाई करते हैं, जो चीज़ खरीदना चाहें खरीद रहे हैं। तो अब ये फ्लोटिंग सिस्टम 1973 में अमेरिका ने राइज किया था। वियतनाम वार हुई थी 1950 से लेकर 1970 तक चली थी, तो उसकी वजह से जो है उसकी अपनी करेंसी भी डाउन हो रही थी, तो उसने फ्लोटिंग सिस्टम रख दिया था। पहले फिक्स ट्रेड होता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमारे मुल्क के पैसे जो है वो उसकी इतनी वैल्यू होगी। खैर, आईएमएफ क्या करता है? पॉलिसीज लगाता है। कहता है कि आपने ना पहली बात लिबरलाइजेशन करनी है, आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो कट करने हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो लगा देता है। तो ये चार चीज़ें तकरीबन होती हैं जिसकी बुनियाद पर जो है इसके नुकसानदेह होता है और इसकी पॉलिसीज मानकर जो है हमें नुकसान होता है। पहली चीज़ आप देख लें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कम करने, वो जो शाहाना खर्चे हैं हुकूमत के वो नहीं ख़त्म करवाते, इसका आवाम को ही इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे कि अगर कोई सब्सिडी कोई लोकल इंडस्ट्री को हेल्प दी हुई है, मदद दी हुई है, कोई इसको टैक्स माफ़ किया हुआ है कंट्री ने कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास अभी हालत तुम्हारी ठीक नहीं इंडस्ट्री की, तुम काम कर लो, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, तो वो सब्सिडी उसे कहा जाता है, वो ख़त्म करनी पड़ जाती है। आईएमएफ ये कहता होता है। आप जो है वो अगर एहसास हेल्थ कार्ड अभी शुरू हुआ था पाकिस्तान में, अगर वो ख़त्म करवाना चाहे तो वो भी ख़त्म करवा सकता है आईएमएफ।
दूसरी बात लिबरलाइजेशन, कि बाहर से अगर कोई चीज़ आप मंगवा रहे हो तो उस पे टैक्स जो है वो आपने ख़त्म करना है। अब आप अगर कोई लग्ज़री चीज़ें ठीक है, मर्सिडीज़ वग़ैरह बाहर से कोई मंगवाने चाहते हैं, यहाँ पे अमीर लोग, वो मंगवाएँगे तो डॉलर खर्च होंगे कंट्री के, वो तो वहाँ से लेना पड़ जाएगा उसको, और टैक्स भी वहाँ से जो है वो इतना होगा नहीं, तो टैक्स इतना होगा नहीं, तो यहाँ से वो बंदे को सस्ती पड़ जाएगी चीज़, एलीट क्लास को, अमीर जो लोग हैं। तो इसकी वजह से जो है अगर हुकूमत टैक्स नहीं लगाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर की चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ती मिल रही हैं। अपनी कंट्री में जो है चीज़ें महँगी बन रही हैं तो लोग नहीं खरीदेंगे। जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज़ जिन्होंने वोटिंग राइट्स दिए थे वो ये पॉलिसी लगवाना चाहती हैं आईएमएफ से, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है, और जो गरीब कंट्री है उसको तो नुकसान ही नुकसान होता है। वो कहाँ से तरक्की करेगी इस कर्ज़े की वजह से? कर्ज़े पे तो आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि ये चीज़ें करनी है। फिर कहते हैं लिबरलाइज़ेशन के बाद कि प्राइवेटाइज़ेशन करो। अगर आप कर्ज़ा वापस नहीं दे सकते उनको, फिर वो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत के इदारे हैं, अब रेलवे हो गया, ठीक है, पीआईए पाकिस्तान एयरलाइन सर्विस है, ये वो चीज़ें अगर वो आपको जो है बेचने पड़ जाते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, हुकूमत के अंडर होती है लेकिन हुकूमत अब बेच देती है कि भाई ये लो। अब वो खरीदते कौन है? वो फ़ायदा लेती हैं जो बड़े-बड़े अमीर मुल्क हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं, वो खरीद लेती हैं, और वो खसारा जो है, वो जो नुकसान हो रहा होता है उसमें पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से, क्योंकि हुकूमत के पास तो पैसे नहीं थे इसलिए इदारा नहीं चल रहा था, थोड़े इन्वेस्ट करके उसको तरक्की याफ्ता बना देते इदारे को, और वहाँ से उनको बड़ी कमाई होती है। और जो चौथी चीज़ आ जाती है वो ये कि हायर इंटरेस्ट रेट, जब आप वापस करते हो सूद समेत आपको कर्जा देना पड़ता है, और फ्लोटिंग सिस्टम है पाकिस्तान में जो है 2022 में 2021 से 2022 में 48 रुपये जो है हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो गई है। अब उसकी वजह से अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो वो बनती है 27%। तो 27% जो वैल्यू है हमारी करेंसी की डाउन हो गई, इसकी वजह से 27% जो है वो कर्जा जो हमने देना था उसमें आप 27% मजीद इंक्रीज करने, इतना देना पड़ना है। और वो हमने कर्जा अगर 10,000 लिया था, अब कितना देना है? 90,000, मिसाल दे रहा हूँ। तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि फ्लोटिंग सिस्टम है, हमने कर्जा इतना लिया नहीं था लेकिन ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसी वजह से जो फ्लोटिंग सिस्टम की वजह से लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, और वो देखते हैं जब डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है तो खरीद लेते हैं, और जब डॉलर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है तो फिर जो है वो बेचते हैं, और उससे उनको मुनाफा होता है। तो ये सब चीज़ें, अब सॉल्यूशन क्या है कि वोटिंग राइट ख़त्म किए जाए जिस हिसाब से सिस्टम रखा हुआ है अमेरिका का। और दूसरी बात ये कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो आईएमएफ है वो पैसे तो दे रही है लेकिन इसके साथ टेक्नोलॉजी भी कुछ शेयर करे लोगों के साथ, कि जो बड़े-बड़े मुल्क हैं उनमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो गरीब मुल्कों में भी ट्रांसफ़र करें ताकि वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ वर्क करें। अदरवाइज़ आप पैसे देकर उन पे ये अपने लिए ही जो फ़ायदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहते हैं मदद कर रहे हैं, वो चीज़ हल नहीं होगी। इसी पे आईएमएफ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी बताऊँगा, जो पाकिस्तान में भी आईएमएफ से कर्ज़ा लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना